दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर द्विघात समीकरण के वो सवाल लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और रूट वाले। देखिए कैसे, यानी कि आपका इसमें ये पहला सवाल दिया है। एक द्विघात समीकरण दिया है हमें 3x का स्क्वायर। देखिए क्या दिया है हमें, द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण में इसके मूल ज्ञात करने हैं। देखिए वैसे आप इस लोग कर तो लेते हैं, लेकिन जो अंडर रूट में आते हैं उन्हें करने में आपको दिक्कत होती है। तो देखिए आज हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद की यानी कि इसकी हम एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि 3 में गुणा कर देंगे। 2 की जब हम 2 की 3 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 6। ओके, अब देखिए 2√6 में से इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर तो ये 2√6 आ जाए और उनकी गुणा करें, यानी कि देखिए 2√6 ये 2√6 है। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए 2√6 इसको लिख सकता हूँ √6 प्लस √6। देखिए 1√6 ये है, 1√6 इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा हमारा। 1√6 प्लस 1√6 क्या हो गया, 2√6। ओके, यानी कि जो 2√6 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 प्लस √6। ओके, इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए तीन वो इसकी 2 से हमने इसकी गुणा की, हमारा है 6। यानी कि जो 6 है, अब देखिए हमने इसे तोड़ा, सॉरी यहाँ हमारा x होगा बीच में इधर। अब देखिए हमें इसे इस प्रकार से तोड़ना होता है कि आप लोगों को इतना पता होगा, यानी कि हमें इसे इस प्रकार से तोड़ना होता है कि जोड़ने पर तो यही आ जाए और इसकी गुणा करें तो इधर वाला पता है, यानी कि 3 दूनी 6 आ जाए। ओके, अब देखिए हम जो 2√6 इसको लिख सकते हैं हम √6 प्लस √6। ओके, और हमें लाना कितना, 6 ही लाना है, क्योंकि 3 दूनी 6 आ जाए हमारा इनकी गुणा करने पर। देखिए इन्हें जोड़ने पर 2√6 आ गया, अब इन्हीं की गुणा करें तो 6 आ जाए। अब देखिए जो √6 की गुणा अगर हम √6 से करें तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, कैसे, देखिए अगर रूट में सेम संख्या है उसकी उससे गुणा हो तो रूट कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि शायद, यानी कि नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं √6 गुणा √6 यानी कि √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी √6 गुणा यानी कि इसका स्क्वायर। ओके, अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 6। ओके, यानी कि जो 2√6 है इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √6 प्लस √6। इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और इनकी गुणा करेंगे, इन्हीं की, देखिए √6 गुणा √6 तो हमारा 6 आ जाएगा। ओके, बस हमें यही करना था इसमें। देखिए तो 3x का स्क्वायर माइनस 2√6, इसको क्या लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में, 2√6 को लिख सकते हैं √6 प्लस √6। ओके, x बाहर ले लेंगे और प्लस का 2 बराबर 0। ओके, तो 3x का स्क्वायर माइनस की गुणा √6 से होगी तो √6 इंटू में x। ओके, इस माइनस की इसमें प्लस से होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का √6 इंटू में x प्लस का 2 बराबर 0। ओके, ठीक है, इसकी x के अंदर गुणा कर दी, माइनस से इसकी हुई तो माइनस का √6x और इसकी हुई तो माइनस का √6x। ओके, अब देखिए, अब देखिए हम कॉमन देखेंगे इसमें, देखिए इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, इसमें यानी कि इन दोनों में कॉमन देखना में क्या है। तो देखिए x तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों में कॉमन है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कॉमन है इसमें। देखिए x तो यहाँ भी है, x यहाँ पर भी है, ये 3 है, √6 है। अब देखिए यहाँ आपको मैं बता दूं, यानी कि ये 3 है हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। ओके, 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। कैसे, देखिए जैसे √6 गुणा √6 6 होता है, ऐसी √3 गुणा √3 क्या होगा, 3 होगा। नहीं तो देखिए √3 गुणा √3 इसका हम स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार समझते हैं, इस प्रकार। ओके, मतलब जो 3 है उसको कहने का मतलब मेरा ये, देखिए ये 3 है इसको मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ। ओके, ठीक। अब देखिए जो 6 है, यानी कि जो अंडररूट में हमारा क्या है, अंडररूट में 6 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 2 गुणा 3, यानी कि 3 गुणा 2। ओके, जो √6 इसको मैं अंडररूट में 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ ना 3 गुणा 2। ओके, अब देखिए अगर मैं √3 को अलग ले लूँ, और क्योंकि जो 3 गुणा 6 3 पर भी रूट है और 2 पर भी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ √3 गुणा √2। ओके, यानी कि √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √6 में √3 गुणा √2।
बात एक है क्योंकि रूट 3 की इस 2 से गुणा होगी तो हमारा रूट 6 आ जाएगा। ओके, यानी जो रूट 6 है इसको ले सकता हूँ रूट 3 गुणा रूट 2। ओके, और जो 3 है इसको मैं रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकता हूँ। देखिए इस 3 को क्या लिख दूंगा मैं, रूट 3 इंटू में रूट 3 लिख सकता हूँ। ओके, और हमारा क्या है ये एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इस रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 6 को लिख सकता हूँ मैं रूट 3 गुणा रूट 2 इंटू में एक्स। ओके, माइनस ऐसे देखिए रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 6 को तो मैं लिख सकता हूँ, ये तो लिख सकता हूँ, तो रूट 6 को तो मैं लिख दूंगा रूट 3 गुणा रूट 2। ओके, और यहाँ क्या है एक्स प्लस 2 को देखिए जैसे सेम प्रकार से 3 को हमने रूट 3 गुणा रूट 3 लिखा, इसी प्रकार से 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 को लिख सकते हैं हम, 2 को लिख सकते हैं क्या, रूट 2 गुणा रूट 2। ओके, क्योंकि रूट 2 की गुणा रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 को ये 2 है इसको क्या लिख देंगे हम, रूट 2 गुणा रूट 2। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए अब देखिए अब देखते हैं कॉमन, अब आपको हमने अच्छे से मतलब तोड़ के लिख लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए यहाँ एक्स है, ओके यहाँ एक्स है, एक्स दोनों में है तो कॉमन है हमारा। देखिए रूट 3 यहाँ पर भी है, रूट 3 यहाँ पर भी है, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है, और एक्स कॉमन है। अगर इन दो में देखें तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, ठीक, यानी कि रूट 3 इधर भी है, रूट 3 इधर भी है, तो रूट 3 हमारा क्या कॉमन है, ठीक, एक रूट 3 इधर है, एक रूट 3 इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स इधर है, यानी देखिए एक दोनों में से रूट 3 कॉमन आ गया हमारा, ठीक, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स है, यानी कि एक एक्स कॉमन आ गया। ओके, तो देखिए यहाँ से हमारा जो कॉमन आ गया, देखिए बचा क्या, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ गया, रूट 3 कॉमन आ गया और एक्स कॉमन आ गया, तो देखिए बचा क्या, एक्स का स्क्वायर है यानी कि डबल एक्स है। देखिए अब क्या बचा हमारा, एक रूट 3 बाहर आ गया, एक रूट 3 अभी बचा, यानी कि ये हमारा रूट 3 अंदर बच गया, एक एक्स इसमें से बाहर आ गया तो एक एक्स बचा। ओके, माइनस माइनस, अब देखिए यहाँ से हमारा सिर्फ रूट 3 और एक्स बाहर, यानी कि रूट 3 एक्स यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ अंदर क्या बचा हमारा, माइनस का रूट 2। ओके, क्योंकि ये और ये तो हमारा कॉमन आ गया, यानी कि यहाँ क्या बचा, रूट 2, ठीक, माइनस। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन देखना है क्या कॉमन है, देखिए रूट 2 यहाँ पर भी है, रूट 2 यहाँ पर भी है, और कुछ कॉमन नहीं है, एक्स यहाँ तो एक्स यहाँ नहीं है, इसमें रूट 3 यहाँ तो रूट 3 यहाँ नहीं है, लेकिन रूट 2 यहाँ पर भी है और रूट 2 यहाँ पर भी है। ओके, यानी कि इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या है हमारा, रूट 2 कॉमन है, यानी कि रूट 2 इन दोनों में हमारा कॉमन आ जाएगा, तो रूट 2 यहाँ पर भी, रूट 2 यहाँ पर भी, तो इन दोनों में हमारा रूट 2 आ गया कॉमन। अब देखिए हमारा बचा क्या, यहाँ से रूट 2 हमारा कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, ये रूट 3 बचा, तो ये रूट 3 लिख लिया हमने, और क्या बचा, देखिए रूट 2 बाहर आ गया और एक्स बचा अपने, तो एक्स लिख लिया हमने। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारा एक रूट 2 बाहर आ गया। ओके, ये देखिए हमारा जो साइन है वो प्लस का है, अब जो इधर मान लीजिए यानी कि बाहर माइनस का, तो माइनस में से कॉमन आ जाएगा, यानी कि अंदर जो साइन आएगा हमारा किसका है, वो प्लस का आएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए एक रूट 2 आ जाएगा हमारा, देखिएगा, देखिए इन दोनों में रूट 2 कॉमन था, एक रूट 2 बाहर लिख लिया। ओके, फिर अंदर क्या बचा हमारा, रूट 3 और एक्स, ठीक, अब यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, यानी कि ब्रैकेट के माइनस बाहर ले लिया हमने, तो अंदर किस हमारा माइनस का साइन आ गया, क्योंकि हम इससे इसकी गुणा करें तो हमारा प्लस का आ जाए। ओके, अब देखिए एक रूट 2 तो आ गया कॉमन, एक बचा तो वो हमने लिख लिया। ओके, ये बराबर किसके, 0 के। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आया, हम देखें तो जो हमारे पास कॉमन है उसको हम अलग लिख लें। देखिए रूट 3, देखिए बाहर हमारे पास क्या है, रूट 3 एक्स और माइनस का दो रूट 2। ओके, इसे हमने अलग लिख लिया, और जो हमारा कॉमन है उसको हम अलग लिख लेंगे, यानी कि रूट 3 एक्स माइनस का दो रूट 2। ओके, ठीक, हमें इसकी मूल ज्ञात करनी है। अब देखिए हम इधर मैं ले आता हूँ सवाल को, ये देखिए रूट 3 एक्स माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे, और रूट 3 एक्स माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे। देखिए यही तो आया हमारा ओके, जो हमारा बाहर बचा था उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, जो हमारा कॉमन था उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ओके, अब देखिए हम एक बार रूट 3 एक्स माइनस 2 इसको 0 के बराबर कर देंगे, और एक बार इसको हम 0 को दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा हमारा, रूट 3 एक्स, ये रूट 2 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि रूट 2 प्लस का हो गया। ओके, यानी कि एक्स बराबर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, रूट 2 और बटे में क्या है, ये रूट 3, यानी कि बटे में क्या आ जाएगा हमारा, रूट 3। ओके, रूट 3 गुणा में था, इधर आया तो बटे में हो गया। अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए रूट 2 पर भी है, रूट 3 पर भी, यानी कि इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये 2/3 अंडर रूट में 2/3। ओके, चाहे इस प्रकार से लेके चाहे इस प्रकार से, बात एक ही है। ओके, तो ये हमारा एक्स का मान आ गया, यानी कि एक मूल आ गया। देखिए और यहाँ से भी निकाल लेते हैं, रूट 3 एक्स ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए
ये माइनस का रूट दो अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगी, प्लस का रूट दो। ओके, तो यहाँ से भी एक्स बराबर हमारा 2√/√3 आ गया। ओके, तो देखिए यानी कि इसे भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, 2/3। ओके, रूट में 2/3। ओके, तो ये इसके हमारे मूल आ गए। ओके, द्विघात समीकरण थे, इसके दो मूल होंगे, एक अल्फा एक बीटा, यानी कि एक हमारा ये और इसके दोनों मूल समान है, क्योंकि जो एक्स के मान है दोनों बराबर आ रहे हैं। ओके, बस यही हमारा इसमें आंसर था। ठीक है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ओके, वरना हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है। ये क्वेश्चन भी हमें इसी प्रकार का दिया है, √3 x² एक द्विघात समीकरण दिया हमें, √3 x² माइनस का 11x प्लस 8√3। ओके, √3 x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0। ये हमें द्विघात समीकरण दिए, इसके भी हमें मूल ज्ञात करने हैं। ओके, देखिए वैसे तो आप इन्हें कर लेते होंगे, लेकिन आपको जो अंडररूट आ जाता है इससे सॉल्व करने में कोई दिक्कत होती है। जो इससे पहला ही सवाल मैंने ऐसा ही करवाया था। ओके, इसको भी करना आपको, भी ट्राई करना है सवाल। देखिए मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, जो इस वाले पद की गुणा इसमें कर देंगे, यानी कि x² की गुणा में, यानी कि √3 में हो जाएगी। ओके, सेम काम जो हमने पहले सवाल में किया था, यानी कि 8√3 की गुणा हम √3 से करेंगे। देखिए, ओके, इतना तो आपको पता हो, 8√3 की गुणा √3 से, यानी कि 8√3 की गुणा हम √3 से करेंगे तो कितना आएगा। देखिए हमारा, अभी इससे पहले आपको सवाल में बताई थी, √3 गुणा √3 कितना होगा, 3। ओके, यानी देखिए √3 की √3 से करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। अब 3 की 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। यानी कि इसकी 8√3 की गुणा अगर √3 से करेंगे कितना हमारा, 24। ओके, तो हमारा आएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। राइट, ठीक, 8√3 की गुणा √3 से करेंगे तो हमारा आ गया 24। ओके, अब 24 का हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए कि जोड़ने पर तो उन्हें 11 आ जाए और उनकी गुणा करें तो हमारा 8 आ जाए। ओके, 24 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन्हें जोड़े तो हमारा 11 आ जाए और उनकी गुणा करें तो 24 आ जाए। जैसे देखिए, तो 24 को मैं लिख सकता हूँ, जो 24 है इसको मैं लिख सकता हूँ 8 × 3, क्योंकि 8 3 कितना होता है, 24। 24 के ऐसे गुणनखंड देखिए, 8 × 3 24 होगा। अगर मैं 8 + 3 कर दूं तो 11 भी हो जाएगा। देखिए 8 × 3 कितना होगा मेरा, 24। ओके, 8 + 3 कितना होगा, 11। राइट, तो यानी कि 24 के मुझे ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जो जिनकी गुणा करूं तो 24 आ जाए और जिन्हें जोड़ूं वो 11 आ जाए, यानी कि बीच वाला पद आ जाए मेरा ये। ओके, तो वो कौन होंगे मेरे, 8 × 3। ओके, यानी कि 8 और 3। तो देखिए, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा √3 और x² माइनस 11 को क्या ले सकते हैं हम, 8 + 3, क्योंकि 8 3 11 और 3 24। ओके, एक्स हमने बाहर ले लिया, प्लस 8√3 बराबर 0। तो ये देखिए हमारा √3 x² माइनस की इस 8 से गुणा करेंगे, माइनस का 8 इंटू में x माइनस प्लस माइनस और √3 वो सॉरी 3x प्लस 8√3 बराबर 0। ओके, अब देखिए हमें इसमें भी कॉमन देखना है, तो देखिए हमारे यहाँ √3 x² है, 8x है। तो इन दोनों में देखिए हमें जैसे कॉमन क्या दिख रहा है, x। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ तो √3 है, ये 8 है, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है हमारा वो x है। ओके, ठीक, तो हमने x बाहर ले लिया, क्योंकि देखिए x² है और यहाँ x है, इन दोनों में x कॉमन है, और यहाँ √3 है और 8 है, यानी कि ये दोनों अलग है अपने, तो इसमें x कॉमन है, x हमने ले लिया बाहर। ओके, अंदर हमारा क्या बचा, ये √3 और ये माइनस का साइन है, और ये हमारा क्या आ गया अंदर 8। ओके, यही √3 माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। तो देखिए ये हमारा 3 है या √3 है। ओके, तो ये आपको इस 3 को क्या ले सकता हूँ, देखिए जो 3 है बराबर किसको होता है मेरा, ये देखिए 3 को ले सकता हूँ √3 गुणा √3
3 को ले सकता हूँ √3 गुणा √3 यहाँ पर भी, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है, √3 कॉमन है। ओके, क्योंकि 3 में भी √3 आता है, यानी कि देखिए माइनस हमने बाहर ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, √3 कॉमन है। ओके, देखिए इस जो 3 है, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। ओके, अब एक √3 मैंने, एक √3 यहाँ पर भी है, तो यहाँ एक बाहर हो गया अपना, और अंदर क्या बचा, एक √3। ओके, और क्या बचा अपना, ये x। ठीक, अब देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर किसका साइन आ जाएगा, हमारा माइनस का साइन आ जाएगा, और √3 यहाँ से बाहर चला गया, अंदर क्या बचा हमारा 8, और ये बराबर किसके, 0 के। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपके समझने के लिए थी। अब देखिए x माइनस √3 और √3 माइनस, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ हमारा 8x आएगा, सॉरी, देखिए यहाँ, हाँ यहाँ x का स्क्वायर अपना। ओके, तो एक x हमारा बाहर आ गया, यहाँ एक x बचेगा और माइनस का 8। देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन था, एक x कॉमन ले लिया हमने, अंदर हमारा √3 में से यहाँ x का स्क्वायर है, इसलिए एक x बाहर आ गया, एक x हमारा अंदर आएगा, और अंदर यहाँ से तो x सीधे बाहर आ गया, यानी कि हमारा ये आएगा। ओके, ठीक, अब देखिए तो हम लिख सकते हैं x माइनस √3 एक ब्रैकेट में, और √3 x माइनस 8 बराबर 0। ओके, इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। देखिए एक बार हम x माइनस √3 को 0 के बराबर करेंगे। ओके, और एक बार √3 x माइनस 8 बराबर 0, यानी कि इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो देखिए जब x माइनस √3 बराबर 0, ओके, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, यानी कि x बराबर एक तो मूल आ गया हमारा √3। और देखिए दूसरा, ये जो हमारा 8 है माइनस का इधर जाएगा तो प्लस को, यानी कि √3 x बराबर 8। ओके, यानी कि यहाँ से x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8 बटे में √3। ठीक, देखिए यानी कि जो हमारे यहाँ इसके मूल आए हैं दो, वो एक बार, एक है हमारा x बराबर √3 और दूसरा है x बराबर 8 बटे में √3। ओके, इसके जो दो मूल थे वो ये हैं। देखिए आपके ये दोनों सवाल द्विघात समीकरण से थे, लेकिन रूट वाले थे, इसलिए आपको कराया, क्योंकि ऐसे सवाल करने को, ऐसे सवाल करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपको कराए हैं। ओके, जो रूट वाले होते हैं इसमें मतलब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आपके लिए करा दी है। देखिए ये हमारे इसमें अब दो मूल आ गए हमारे, एक x बराबर √3 और x बराबर 8 बटे में √3। ओके, इसलिए इसके दो मूल होगा, और इससे सेम पहले सवाल वो भी यही था। आप लोगों को करना है, आप लोगों को ये सवाल घर पर भी एक बार करके देखने हैं। ओके, नमस्कार।